हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास 2 वीक है, 14 डेज। डोंट वरी, 25 मई भी आएगा। हमें क्यों नहीं डरना? देखिए, एंजाइटी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम 1 साल से पढ़ रहे हैं, कोई 2 साल से पढ़ रहे हैं। लगातार हमारा जो कंटेंट है, द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट है। और जिसका बेस्ट क्वालिटी कंटेंट होगा, जिसने मेहनत कर रखी है, वो फेल हो ही नहीं सकता। क्यों फेल होगा फिर? भाई, 13-14 हजार कैंडिडेट लेने हैं, इसलिए नहीं फेल हो सकता मेरा कोई स्टूडेंट। कि हमारा जो कंटेंट है करंट का, वो करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर से है। बहुत बड़ी बात है ये कहना। 100% कंटेंट हमारा न्यूज़पेपर से और स्टैंडर्ड बुक से। जो मॉक टेस्ट है, जो मैंने जो है बच्चों को 10 मॉक टेस्ट में बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री भेजे हैं, जिनमें मुझे 4 से 5 महीने लगाए हैं। हर क्वेश्चन जीरो प्लेगरिज्म है। जीरो प्लेगरिज्म जिसको कहते हैं, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। जैसे मुझे आज एक बच्चे ने, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, आज बिहार से एक बच्चे से बात हुई। 2027 में एग्जाम देगा, दिल्ली के एक रेपुटेड कॉलेज में पढ़ता है। उसके अंदर जो फायर मुझे नजर आई, कहता ये मुझे 2027 में टॉप करना है और आपके साथ टॉप करना है। मैं बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूशन में मैंने जो है कोचिंग ले ली, कुछ नहीं मिला हुआ करंट अफेयर्स का। मैं करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे और ऑप्शनल की नहीं। उसके लिए मैं कभी भी नहीं कहता कि आप ऑप्शनल में, आपका ऑप्शनल कमजोर है तो आप किसी इंस्टीट्यूट में ना जाइए, जरूर जाइए ऑप्शनल के लिए। लेकिन करंट अफेयर के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ये समझ लीजिए आप काफी जो है अब बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं और पीछे जा रहे हैं 2-3 साल। तो उस बच्चे की, बिहार से जो बच्चा है 2027 में एग्जाम देगा, 2 से 3 घंटे रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ता है, नोट्स बनाता है और मेरी तरह से बनाता है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो है फायर है, वो 100% फायर है। वो 2027 में टॉप कर सकता है। मैंने उसको विश्वास दिलाया, मैं 2 साल आपके साथ हूँ, मेंटरिंग करूंगा। भले ही आपके पास फीस है, नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी मेंटरिंग करके मैं भी ये दिखाना चाहता हूँ कि आप टॉप कर सकते हो सेल्फ स्टडी से। उस बच्चे, इस तरह के जो बच्चे हैं जिन्हें 27 में देना, 28 में, वो क्या करते हैं, उनको ये रहता है यदि हमने 2-3 साल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ लिया तो हम परफेक्ट हो जाएंगे, हम टॉप करना ही करना है। देखिए, यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट से टॉप होता ना तो जो ये फर्स्ट कैंडिडेट आया है, फर्स्ट जो टॉपर है इस बार का, वो 5वीं बार में आया आई थिंक। इसका मतलब वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मेंटरिंग में वो लेट हो गया टॉप करने में। उसको 5 साल लग गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो 5 साल वाला पीरियड है, 2 साल हो जाए, कम ज्यादा ज्यादा बस। 2 साल में मेरा हर बच्चा कलेक्ट्री कुर्सी पे बैठ जाए, मसूरी चला जाए एटलीस्ट। ये मैंने ठान रखी है, ये मेरा डिटर्मिनेशन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, वो आप जरूर लीजिए। अभी समय है, आपको पता चल जाएगा करते ही कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरा लेवल क्या है। जो बच्चे 50 क्वेश्चन कर जाएंगे मेरे, मैं समझता हूं उनको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट से बिल्कुल बैलेंस्ड क्वेश्चन दिए, नए दिए सारे। जो पीवाईक्यू से मिलते हैं, पीवाईक्यू में नहीं है। आप यदि 30-40 साल के पीवाईक्यू उठाएंगे, मेरा क्वेश्चन नहीं मिलेगा उसमें, लेकिन मिलते जुलते हैं, इंपॉर्टेंट है, अनकन्वेंशनल है, डिफिकल्ट है। और एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक से और न्यूज़पेपर से। और इससे फालतू क्या चाहते हो? तो अब हम चलते हैं। देखिए, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस सीखिए आप। कोई जरूरी नहीं है कोर्स आपने जो है कहीं पे भी कोचिंग लेना। आप सीखिए खुद और नोट्स बनाइए। मैं नोट्स बनाना सिखा रहा हूँ आपको। और प्रीलिम और मेन, आज मैंने मेन के 2 क्वेश्चन निकाल दिए, आप देखना वो क्वेश्चन आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि रोजाना न्यूज़पेपर में डिस्कस होते हैं। तो आपको इससे पता चल जाता है कि क्या अगली बार जो है ना, सितंबर में क्या मेन में आएगा और 2026 में क्या आएगा, 2027 में क्या आएगा, ये पता चलता जाएगा। अब ये ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में अभी हुई है, मई के महीने में। ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन एंड इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और नासा ने इसको अटेंड नहीं किया क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे फंड नहीं है, ट्रम्प 2 के आने के बाद। तो ये याद रखनी है, सबमिट कई बार पूछ लेते हैं कहाँ हुई है।
इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड समिट है वही पूछते हैं। अब ये इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पहलगांव के बाद, अब ये इसमें हमारा क्वेश्चन 2026 में आएगा और 25 में भी आ सकता है, क्योंकि सारी ये चीजें स्टैटिक में है। आप हमारा जो डिफेंस की एक विजन है, चाहे इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड है या बाहर से कंट्री से, जितने मिसाइल है, फाइटर प्लेन है, वो तीनों हमारे उसके लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, खासकर मिसाइल सिस्टम आ सकता है। कौन सा एयर टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, और एक ये नई कॉन्सेप्ट आई है लोटरिंग मुनिशन, हेरोप, ये इजराइल से वगैरह क्या है ये लोटरिंग मुनिशन। ये एग्जामिनर भी फर्स्ट टाइम सुनेगा, अखबार से लेगा। यदि कोई डिफेंस का नहीं है ना, मान लिया कोई मेरे जैसा प्रोफेसर है किसी यूनिवर्सिटी का, वो यहीं से लेता है न्यूज़पेपर से, ठीक है। हाँ, डिफेंस का कोई प्रोफेसर है मान लिया किसी डिफेंस यूनिवर्सिटी में, वो बना देगा ये। लेकिन ये आपको सारी हेरोप, ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि, आकाश, नाग, जितने एंटी टैंक मिसाइल, टैंक हमारे क्या नाम है, हमारी जो है मिग, हमारा जो है जितने भी हमारे राफेल, राफेल एम मैराइन का, ये सारे आपने इनके नोट्स बना लो। अभी 10 दिन है, ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, इस बार भी आएगा और 26 में तो जरूर आएगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो है ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए आएगा। अब न्यूज़पेपर में यही आ रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार्स, ये सब डिस्कस हो रही है। और पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है, हम उसका कैसे मुकाबला कर रहे हैं, पाकिस्तान के हैं हमारे काउंटर पार्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लिया उनका फतेह है, ठीक है, ये जो भी उनके हैं वो हमें पता होना चाहिए। और हमारा जो है जैसे यूरोप है, इजराइल से है, ये आपको हर कंट्री से पता होना चाहिए एग्जैक्ट, इसमें मार खा जाओगे आप। तो ये सारे मैंने इसका क्वेश्चन बना दिए हैं। इस आर्टिकल को आपने पढ़ के नोट्स बना लो। 2026 और 27 के कैंडिडेट इस आर्टिकल को पढ़ के नोट्स बना लो। 27 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स बनाओ आज, ठीक है। अब ये डिफेंस का देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। स्काल्प ईजी, स्काल्प ईजी एंड इज एन एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल शिप पे जाता है विद स्टेलथ फीचर्स डिजाइन फॉर लॉन्ग रेंज डीप स्ट्राइक्स। और स्काल्प ईजी जो है ये ब्रिटेन में इसको स्टॉर्म शेडो होती है, इसका मतलब ने ब्रिटेन से मंगाया जहां तक समझता हूं मैं। ऑल वेदर कंडीशंस में नाइट में ऑपरेट कर सकता है। ये सारा इनका रेंज क्या है ये सब पता होना चाहिए मिसाइल आपको। एयर लॉन्च्ड है, सरफेस लॉन्च्ड है, कौन सी, मतलब हर चीज। देन मिटियोर, मिटियोर पहली बार सुना है भाई मैंने, फर्स्ट टाइम सुना है, मैं इतना पढ़ता हूँ इसको। इसमें इंडिया एयर बुक में भी है मिटियोर नहीं है। इट्स ए न्यू जनरेशन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम विच इज इफेक्टिव इन डेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इन्वायरमेंट। ये मेन में भी आ सकते हैं, आई टेल यू, हमारी डिफेंस इक्वेशंस। अब आपके जो है 100 से नंबर कम क्यों आते हैं, इसका रीजन ये है कि जैसे मान लिया मिटियोर लिखना है, आप लिख देंगे मिसाइल सिस्टम बस, और याद ही नहीं है। या लिखेंगे एयर टू एयर नहीं लिखेंगे, सरफेस टू एयर लिख दिया मान लिया, तो नंबर कट जाएंगे। एग्जैक्ट नहीं लिखते हम। पेपर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 इनमें एग्जैक्टनेस आ जाएगी आपकी तो 125 प्लस आएंगे। मैं उन्हें बता दिया आपको, ये कोई फिक्स नहीं है कि एग्जाम में देने नहीं 90 से ऊपर, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लिखते नहीं है जैसे मैं बताता हूँ। उससे बाद ब्रह्मोस को बहुत बार करा चुका है मैंने, बहुत नोट्स में दिया, ये आएगा भाई, बार बार आएगा एग्जाम में। ब्रह्मोस रशिया से है, रशिया की कौन सी कंपनी इंडिया की जनाब इंडिजिनस कैसे बना रहे हैं, उनसे टेक्नोलॉजी लेके। वहां की मुस्सी रिवर जो है वो देखना आपने, उससे नाम पड़ा है हमारा ब्रह्मपुत्रा से। ये सुपरसोनिक है क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक नहीं है। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक का डिफरेंस मैंने बता दिया आपको, कई वीडियो में बताया है। और आपको जो 5-6 हजार क्वेश्चन दिए हैं उनमें सारी चीजें हैं ये, तीनों सर्विसेज में, डिफेंस में ये ब्रह्मोस। और ये जो है क्रूज फेज में तो इसकी मैक 3 स्पीड है, मैक 3 स्पीड पता होना चाहिए आपको। ब्रह्मोस ऑपरेट्स ऑन ए फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है, सर्विलेंस और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट में काम आता है, ठीक है ना। ये ऐसे जो तैयार करने हैं आपने। अब ये इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पे रोजाना आ रहे हैं डिफेंस का।
हमारे डिफेंस का, जो हम यूज कर रहे हैं अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के वार में जो यूज हो रहा है ना, ये इतने वेपन्स, वो सारा हमें पता होना चाहिए, पाकिस्तान का पता होना चाहिए हमें, उनके मिसाइल का नाम, उनके जहाजों का, हम कैसे मुकाबला कर रहे हैं उनसे, या हम कैसे सुपीरियर है। तो ये प्रिसीजन गाइडिंग लॉन्ग रेंज वेपन्स इन इंडिया, इंडियन मिलिट्री आर्सेनल। अब इसमें देखिए, हैमर क्लियर दे रखा है बिल्कुल, नोट्स बनाने की जरूरत है। हैमर क्या होता है? हाईली एजाइल एंड मैन्यूरेबल मुनिशन एक्सटेंडेड रेंज हैमर। ये मैंने पहली बार सुना है भाई। आपने भी मेरे जैसे, आप मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्हें पहली बार सुना है। मैं अपनी कभी ओलिम मैं रियलिटी पे चलता हूँ। मैं बहुत सारी चीजें हैं जो जानवर को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, जो टॉपर है उनको भी नहीं पता, और जो इस बार के टॉपर है उनको भी नहीं पता कई चीजों का। तो ये तो एक जो है कंपटीशन है। इसीलिए देखिए, 850 नंबर वाला टॉप 51 वाला टॉप कर जाता है 1750 में से, 851 वाला। और एक चीज मैं इसमें पीछे बताऊंगा आपको, एक मेरे स्टूडेंट है, उसके 802 नंबर आ गए रिटर्न में। मैंने बार बार बता रहा हूँ, वो बेचारा जो है गलत बोर्ड में फंस गया। मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ, वो बोर्ड नंबर देता ही नहीं, पिछले सालों का रिकॉर्ड है उसका। उस पे मेरी स्टूडेंट के नंबर आए 145, यदि उसके 15 नंबर हो जाते और आ जाते तो ग्रुप ए में या आईपीएस में ही आ जाती वो, और मसूरी होती वो, अब ट्रेनिंग करेगी, कर ले होती। ये ऐसे होता है। तो इंटरव्यू भी इक्वली इंपॉर्टेंट है भाई, उसकी भी मैं तैयारी कराऊंगा आपको। जो ये हमारे बच्चे हैं ना, जो जिन्होंने रजिस्टर किया है, उनकी अब मेन की तैयारी कराऊंगा, फिर प्रीलिम की कराऊंगा, इंटरव्यू कराऊंगा। समझ गए? तो ये आपका जो है, अब मैं डिफेंस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान के बारे में, इसलिए डिफेंस इंपॉर्टेंट हो गया। इसका क्वेश्चन हर बार आता है, एक या दो क्वेश्चन, लेकिन इस बार और 26 में तो पक्का आएगा ये, इन आर्टिकल में से। ये आर्टिकल याद रखना, हैमर, स्काल्प, मिट्योर, ब्रह्मोस, लोटरिंग मुनिशन क्या होते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बना लो। नोट्स बनाओ, इसको काट कर नहीं रखना न्यूज को। मैं अपने कॉपी में नोट करता हूँ रोजाना, मैंने भी कॉपी में नोट कर लिए। यदि मैंने अगले साल ये लॉन्च किया ना कोर्स, तो मैं सारे क्वेश्चन रोजाना लिख रहा हूँ, 10-20 क्वेश्चन न्यूज के साथ ये लिख रहा हूँ मैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ रोजाना। मैंने अप्रैल के आपको भेजने वाला हूँ, फिर मई के, अप्रैल के बाद नहीं भेजूंगा आपको। मई से मैंने शुरू कर दिए इकट्ठे, इनको अब वजह करूंगा सारों को, ताकि यदि मैंने कोर्स लॉन्च किया कभी भी, तो ये मैं जो है 3-4 हजार क्वेश्चन आपको इमीडिएटली जो है दे दूं, और आपको प्रीलिम में कोई फेल ना कर पाए अगले साल। तो ये आपने, माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे आर्टिकल कोई नहीं बताता आपको, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बताएगा। मेरी गारंटी है, किसी इंस्टीट्यूट में चला जाओ वहां तक ये पहुंचते नहीं। हैमर, स्काल्प, ब्रह्मोस, मिटियोर, लोटरिंग मुनिशन के नोट्स बनवा दें आपसे, मैं आपको इसके नोट्स दूंगा यदि अगले साल लॉन्च किया। और आपके लिए अब मुश्किल नहीं है आज बनाना, 2-2 लाइन लिख लो चाहे। स्काल्प क्या है, किस कंट्री से मंगवा रहे हैं, क्या है, क्या करेगा ये, बहुत ही क्रिटिकली पढ़ो इसको, 2-2 3-3 बार पढ़ के फिर नोट्स बनाओ। इस आर्टिकल को 3 बार पढ़ के नोट्स बनाओ, फिर समझ आ जाएंगे। अब ये देखिए, S-400 पहले भी आया है, ये बहुत बार आता है न्यूज़पेपर में। ये रसिया से ब्राक 8MR SAM, आकाश हमारा इंडिजिनस है, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, सरफेस टू एयर याद रखने। फिर इजरायली मैंने लिख दिया पहले, इजरायली हेरोप एंड हैरपी, ये यूज किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, इंडिया पाकिस्तान वार में जो ऑपरेशन चल रहा है। वार तो नहीं कह सकते हम इसको, अभी ऑपरेशन ही है। हेरोप इज ए लॉटरिंग मुनिशन, आइए पूछ लेंगे इनमें से कौन सा लॉटरिंग मुनिशन है, कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें दोनों करेक्टरिस्टिक है, यूए अनमैन्ड एरियल व्हीकल की भी और मिसाइल की, दोनों करेक्टरिस्टिक नहीं थे। आगे आप देखिए, डिफेंस में कितनी कितनी टेक्नोलॉजी आ रही है। हेरोप इज रिजिलियंट अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड जीएनएसएस जैमिंग, कितना इंपॉर्टेंट है बताइए आप। इस तरह से नोट्स बनाओ आप, मैं आपको नोट्स बनाना सिखा रहा हूँ, आपको स्पून फीडिंग नहीं देना चाहता, आपको नंबर 1 पे लाना चाहता हूँ। मैं नंबर 1 पे तो सारे नहीं आ सकते, किसी की 5वीं आ गई, किसी की 10वीं आ गई पोजीशन, किसी की 25वीं आ गई, ठीक है ना। लेकिन ये पक्का है कि आप फर्स्ट 50 में आ सकते हैं 2026 और 27 में,
और 2025 में भी जो प्रीलिम पास करेंगे। लेकिन आपको विश्वास अपने आप पे करो और मेरे पे करो, ट्रस्ट एक प्रोफेसर पे जिसका 4 डिकेड का एक्सपीरियंस है और एकेडमिक एक्सीलेंस है, बीएससी एमएससी पीएचडी में। विश्वास करना आपने बस एक बार, जैसे हम वकील और डॉक्टर पे विश्वास करते हैं ना, आते तो हम जाते ठीक हो जाते हैं। यदि आपने मेरे पे इस तरह से भी विश्वास कर लिया जैसे हम डॉक्टर पे करते हैं या वकील, वैसे ही जो है आप एक बार कर लो और अपने आप पर रखो। जरूरत नहीं है दिल्ली भागने की, ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं वैसे ही आप टॉप आ जाओगे। जरूरत क्या है पैसा खराब करने की, टाइम खराब करने की, 5-5 साल। अब पहले या दूसरे साल में आपका जो ना मसूरी भेज देंगे आप। ठीक है, मेहनत करते रहो मेरे साथ। प्यारे विद्यार्थियों, आज जैसे हिंदू है, मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना आपने। आज का हिंदू मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ, साइंस पेज, एफएक्यू पेज और न्यूज इन फ्रेम लास्ट में आता है डिजिटल पे सिर्फ। न्यूज इन फ्रेम कोई बच्चा नहीं देखता, 100% मेरे, मुझे नहीं लगता कि एक भी बच्चा देखता होगा। इंडिया का कोई बच्चा एस्पिरेंट जो एग्जाम में बैठ रहा है 2025 में, कोई बच्चा न्यूज इन फ्रेम डिजिटल कॉपी में आता है, डिजिटल में सिर्फ, हार्ड में नहीं आता। कोई देखता होगा, मैं देखता हूँ सबसे पहले इसको, 3 पेज को, इनको संडे को 3 पेज से क्वेश्चन निकालता हूँ। और एफएक्यू पे तो आज जो 2 क्वेश्चन है एफएक्यू पेज पे, तो दोनों मेन के हैं, 10-10 नंबर के, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आज। विश्वास करोगे आप? और एफएक्यू हम पढ़ते ही नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते। अब ये क्या है, इसका क्वेश्चन मैंने ले दिया सारा। अब ये डोंगरिया कौन ट्राइब है इसके बारे में है, देख इसका आप शक्ल देखो। डोंगरिया कौन ट्राइब आपने ये देख लिया ना, इसके न्यूज इन फ्रेम 8-10 पिक्चर है, भूलोगे नहीं आप कभी भी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने ये 2 साल से दे रहा हूं मैं। ये नियामगिरी हिल्स में रहते हैं, पीवीटीजी है। और ये वेदांता हिल्स में समझ लो, नियामगिरी हिल्स या वेदांता हिल्स। और आपको ध्यान है, वेदांता रिसोर्सेज है कंपनी, वेदांता कंपनी है एक, बड़ी पॉपुलर कंपनी है मेटल की। ये बॉक्साइट निकालने के लिए इन्होंने जो है ना, ये वेदांता हिल्स में इन्होंने नियामगिरी से निकालना था। तो इन्होंने क्या करा, डोंगरिया कोंड ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने उस एरिया को बचाया है, एनवायरमेंट को, कि हमारा राइट है। फर्स्ट टाइम, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप ऐसे में भी लिख सकते हैं और मेन में लिख सकते हैं, एनवायरमेंट में भी, और ट्राइबल में भी लिख सकते हैं। पीवीटीजी होके इन्होंने वेदांता के खिलाफ, इतनी बड़ी कंपनी जो अरबों खरबों की कंपनी है, उसके अगेंस्ट ये जीत गए केस को नियामगिरी हिल्स में। कितनी बड़ी बात है ये। स्टोरी आप कनेक्ट करो मेन में, जब आपके 125 प्लस आएंगे जीएस 1 2 3 4 में। और मैं इस बार जो है इतनी मेहनत करूंगा 3 महीने आपके साथ हम मिलके, कि हम जो है इस बार ये 125 प्लस वाली जो है ये करके छोड़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन देखिए, अब ये देखिए मैंने बताई दिया, डोंगरिया कितने क्वेश्चन निकल जाते हैं एक आर्टिकल से। ये कभी भी मिलेंगे मैगजीन में, किसी मैगजीन में नहीं है ना, आने वाले आगे आएंगे कभी, क्योंकि ये नहीं पढ़ते इस तरह से, बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ते। डोंगरिया कौन ट्राइब ए पीवीटीजी इज लिविंग इन नियामगिरी हिल्स, ये मिल जाएगा आपको। बट ये मुझे पहली बार, मैंने जो है ना, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हो गए, 4 डिकेड का एक्सपीरियंस हो गया, इतनी लिटरेचर पढ़ता हूँ, पोडू कल्टीवेशन पहली बार सुनी है। जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इट इज ए फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन वेयर फॉरेस्ट आर क्लियर्ड एंड बर्न टू प्लांट मिलेट्स टर्मेरिक वेजिटेबल। जैसे हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना नॉर्थ ईस्ट में, उस पैटर्न पे इसको कहते हैं पोडू। और कौन करता है ये, डोंगरिया कोंड। तो डोंगरिया कोंड, यहाँ क्या है, डोंगरिया कोंड की एक खासियत और है, यहाँ वुमेन जो है उनकी पूजा की जाती है, वुमेन की। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं हम। दे स्पीक कुई, कुई इनकी जो है ड्राइविंग लैंग्वेज है, वो बोलते हैं। ये हमारी लैंग्वेज, हमारी डाइवर्सिटी देखिए इंडिया की, इट्स ए ब्यूटीफुल कंट्री। दे वन देयर फाइट इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट वेदांता रिसोर्सेज टू एक्सट्रैक्ट बॉक्साइट फ्रॉम नियामगिरी रेंज। ये 4 स्टेटमेंट जो है, इस तरह की स्टेटमेंट यदि आपके पास है पूरे साल 2026 तक, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। यूपीएससी कैन नॉट डेयर टू फेल यू। वो आपको कैच करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप उनके ऊपर खड़े उतर रहे हो। जो उनकी रिक्वायरमेंट है ना, डिमांड है यूपीएससी की, वो समझ गए आप। और जब समझोगे, जब आप मेरी वीडियो देखोगे लगातार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो दे रहा हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ।
अब ये इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल पेज पे एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है रोजाना, नहीं हर संडे को। हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, पुरानी बातें लिखते हैं, कभी लोकसभा की लिख दी, राज्यसभा की, स्पीकर की, इलेक्शंस की, मैं वो जरूर पढ़ता हूँ। अब उसमें ये लिखा हुआ था काका कालेलकर कमीशन, आपने सबने सुना है कालेलकर कमीशन, फर्स्ट ओबीसी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था प्रेसिडेंट ने 1953 में, टू लुक आफ्टर द डिमांड फॉर रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। उस सेकंड तो बाद में ही आया है, मंडल बीपी मंडल वाला, तो बीपी मंडल का तो बाद में आया है। जहां तक मुझे याद है जनता पार्टी गवर्नमेंट ने जो है इसको किया था, बीपी मंडल कमीशन को, जो लागू हुई है बाद में 1992 या 93 में जो रिजर्वेशन लागू हुई ना, तो बाद में आया है। देन ये जो कमीशन है इसकी रिकमेंडेशन जो है कभी लागू नहीं हुई, लेकिन स्टार्ट तो हो गया था, जब तो मंडल कमीशन ने जोर पकड़ा। फर्स्ट ये था, पूछ लेना फर्स्ट ओबीसी कमीशन, आप लिखोगे मंडल, नो, इट इज काका कालेलकर कमीशन, ठीक है ना। इसने भी जो ना प्रिपेयर कर दी थी लिस्ट। जैसे 1931 के सेंसस में क्या हुआ था, जो बैकवर्ड क्लासेज की जो ना लिस्ट बन गई थी और पब्लिश भी हुई है, लेकिन 41 में पब्लिश नहीं हुई, 41 के सेंसस में, 31 के सेंसस में पब्लिश हो गई थी, उसके बाद नहीं हुआ। अब जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि वे सेंसस में कास्ट सेंसस लिया जाएगा, साथ में कास्ट का एनुमरेशन होगा। अब ये मैं इसलिए लेके आया हूँ न्यूज आज की, इसमें हिंदू में कि सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट रिलीज की है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अभी, इसमें ये रोजाना एक आ रही है, तो आप ये वो बनाते रहो नोट्स। अब इसमें मैटरनल मोर्टिलिटी रेट पे अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट और नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट, ये 3 स्टेट है जिन्होंने यूएन सस्टेनेबल एसडीजी यूएन सस्टेनेबल गोल्स को अचीव कर लिया 2030 से पहले, 5 साल पहले। जैसे रोजाना आ रही है, ये मैं रोजाना आपको दूंगा, ठीक है। तो ये पूरी इसमें से नोट्स बना लो। वैसे तो बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने एमएमआर कर लिया, मेटल मोर्टिलिटी रेट का टारगेट पूरा कर लिया, नियोनेटल का कर लिया वो अलग, अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट का कर लिया वो अलग, काफी सारे हैं। लेकिन ये 3 स्टेट हैं जिन्होंने तीनों कर लिया, तीनों चीज कर ली, अलग अलग तो कई है इसमें। ये आपको कहाँ काम आएगा, एसए में, मेन में, हेल्थ का जो क्वेश्चन आएगा अचीवमेंट का, उसमें काम आएगा। अब ये साइंस पेज में कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कोई नहीं पढ़ेगा इसका। पैन जीनोम ऑफ एशियन राइस फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड में, हिस्टोरिकल है ये न्यूज। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थी, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थे 2003 में इन्होंने मैप किए थे, इंडिविजुअल्स के मैपिंग की थी, डाइवर्सिटी देखने के ह्यूमन स्पीशीज में। इसी तरह एशियन राइस की डाइवर्सिटी देखने के लिए ये किया गया है, जिसमें जो है बहुत सारी ऐसी वैरायटीज है, कोई डिजीज टॉलरेंट है, पेस्ट टॉलरेंट है, रेजिस्टेंट है, या क्लाइमेट चेंज से रिजिलियंट है। बहुत हमारे पास वाइल्ड जीनोटाइप इतना है एशिया में। अब क्या है इसमें, एक टेक्नोलॉजी का नाम लिखा है, यही पूछ लेंगे आपसे 2 नंबर की, व्हाट इज पैक बायो हाई फिडिलिटी, हालांकि हाई फाई, व्हाट इज हाई फाई, ये देखिए इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है, लास्ट बट 1 कॉलम देखिए, प्राइमरीली यूजिंग पैक बायो हाई फिडिलिटी, हाई फाई सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी लगाएंगे ये, हाई फाई। हमें समझ नहीं आएगा हाई फाई क्या है, ये एग्रीकल्चर का टर्म है हाई फाई। अब ये इन्होंने जो है क्या है कि 69,000 से ज्यादा जीन जो है कलेक्टिवली वो कर ली, स्पेनिंग कर दी, जिसमें 13,000 से ज्यादा वाइल्ड राइस स्पेसिफिक जीन है। मतलब क्या है कि जब हमारे पास जो है वाइल्ड जहां पे जो है सेंटर ऑफ ओरिजिन है, हर क्रॉप का सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जैसे मान लिया पोटैटो है उसका पेरू है, वहां पे जहां पे सेंटर ऑफ ओरिजिन होगा ना, वहां पे वाइल्ड जो है उनकी वैरायटी स्पीशीज बहुत ज्यादा मिलेंगी उस जगह पे। वहां से हम जो है कलेक्ट कर सकते हैं जर्म प्लाज्म, वैरायटी निकालने के लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद हम फिर जीन एडिटिंग कर सकते हैं, हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी आ गई अब। तब ये इसका नाम है ओराइजा स्टाइवा राइस का, लेकिन इन्होंने जो ना क्रॉस किया है लोकल ओराइजा रूफी पोगोन,
एंशियंट जेपोनिका कॉकरोच किया है ओराइजा रूफिपोगोन से। तो ये बताना चाह रहे हैं कि एशियन कल्टिवेटेड राइस वाज डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम वाइल्ड प्रोजिनी ओराइजी रूफिपोगोन जो है हमारा जो है वो कहते हैं ना एंसेस्टर है, बाप दादा दादा परदादा से ऊपर, वहां से ये जो एशियन ओराइजस टाइप आया है। पूछ ले आपसे। और ये हमेशा कहाँ से आते हैं? जहां पर सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है, हर क्रॉप का होता है, जैसे व्हीट का, राइस का सेंटर ऑफ ओरिजिन मिलेगा, वहीं से आएगा। अब ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, टफ टफेस्ट क्वेश्चन है, जो टॉपर भी छोड़ के आते हैं। मान लिया आपको ना 20 नंबर का आ गया, मान लिया ये क्वेश्चन जो है GS3 में आ गया और 20 नीच में आ गया, 10 नंबर का आ गया, तो 99.9% बच्चे इसको छोड़ के आएंगे। कोई कोई बच्चा इसको पढ़ लेता है, लेकिन इसका मन नहीं लगता पढ़ने में। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नई कंसेप्ट नहीं है कि आज ही आई है, ये 2025 में भी एग्जाम में आ सकती है, 26 में भी आ सकते हैं, 27 में भी आ सकते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेफ हार्बर? इट इज ए लीगल कंसेप्ट। सेफ हार्बर ये उससे नहीं है शिपिंग की, माय डियर, मुझे भी नहीं आती थी ये, अभी आज ही पता चला मुझे इसको पढ़ के। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे जैसे 95% से ज्यादा बच्चे हैं जिनको ये नहीं आता। सेफ हार्बर इज ए लीगल कंसेप्ट दैट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल वेबसाइट्स दैट अलाउ थर्ड पार्टी यूजर्स टू शेयर कंटेंट फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर एनी लॉफुल पोस्ट। ये 2 नंबर का आ गया, हम लिखा है शिपिंग से, हमारे तो 2 नंबर गए। जब किसी ने बताया ये है, तो हमारे ये क्या है यार, ये तो कंसेप्ट सुनी नहीं किसी ने भी, मैंने भी आज पहली बार सुनी। तो क्वेश्चन इसका बना दिया मैंने। What is safe harbor? How are intermediary liability protections regulated in India? मैंने बताया ना, आज 2 क्वेश्चन है FAQ में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेज पे, द हिंदू FAQ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है मेन के और प्रीलिम के। मेरी बात को याद रख लो, ये गोल्डन रूल है, ये गुरु मंत्र है, कोई नहीं बताएगा आपको। और इसके नोट्स बना लो, इसका मॉडल आंसर लिख लो। अब इंडिया यूके का FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, इसको आपने याद करना है, इसके पॉइंट्स बना लो, इस आर्टिकल में से बना लो। और PIB में भी मेरे पास आ जाया हुआ है, मैं आपको भेज दूंगा PIB से भी, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या इंडिया को जो है, कहाँ कंसेशन इंडिया देगा, कहाँ यूके देगा, इंडिया के ट्रेड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया का ट्रेड कितना बढ़ सकता है, बाइलेटरल ट्रेड कितना बढ़ सकता है, इसका भी हमें जो है 10 नंबर का मॉडल आंसर तैयार करना है, याद करना है। देखिए, जो टॉपर होते हैं ना, वो बिना याद किए कभी नहीं जाते, जाके नहीं बना सकते कभी भी आप, जाके बनाओगे तो आपके वही 70-80 नंबर आएंगे। मान लिया आपको बहुत अच्छा आता है ये, लेकिन वहां पे नहीं आएगा एग्जाम में, याद है। इसको पहले ही जो है आप 200-250 वर्ड का याद करके चले जाओ, क्रैम करके जिसको कहते हैं, कंसोलिडेट कहते हैं, लेकिन क्रैम तो नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन बिना क्रैमिंग के लिख भी नहीं सकते आप, रिप्रोड्यूस करना है आपने, जैसे मर्जी करो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका 10 नंबर का ये आएगा 2025, क्योंकि पेपर जो ना क्या है, जुलाई तक के आएंगे उसमें। अब अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में से एक एक दो क्वेश्चन मैंने निकाल दिए, उनमें से आएंगे, जो मैंने क्वेश्चन बनाए वही आएंगे, ये समझ लो। सिर्फ आपने लिखने हैं याद करके, उनके मॉडल आंसर बना लो, मैं भी बनवाऊंगा 25 मई के बाद। और उससे क्या है कि हमारे मान लिया 100 क्वेश्चन करा दिए, 20 क्वेश्चन आ जाएंगे 200 नंबर के, कम से कम 200-250 के, और आप रैंक आपका आ सकता है, अभी भी रैंक आ सकता है 2025 में। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास केवल 14-15 दिन है, 14 दिन है, 13-14 दिन। आपने एंजाइटी नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम में दिन तो आना ही है, मेन का भी आना है, तो इंटरव्यू का भी आना है, सारे होना है, और आप कलेक्टर की कुर्सी पे बैठना आपने, वो सुन। अब आपने एंजाइटी नहीं करनी, पेपर नजदीक है, कई बार नेचुरल हो जाती है। कोशिश करो कि आप ये सोचो कि मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, मेरे पास न्यूज़पेपर के नोट्स है, किसी के पास नहीं है, मेरे पास। आपने अब कोशिश करो 14-15 घंटे पढ़ो, कोई घटता नहीं है। जब मैं 10-12 घंटे, 13 घंटे तक भी पढ़ जाता हूँ इस एज में, 67 में, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? और पढ़ते हुए इन्हीं घंटे नहीं निकालने, प्रोडक्टिविटी देखनी है, प्रोडक्टिविटी से पढ़ो, कि कोई रिवीजन करो, नई चीज नहीं पढ़नी, रिवीजन।
नहीं यही पढ़नी है जो मेरा मिल जाए, तो आपको जो मैंने बताया कि जैसे इस तरह का सेफ हार्बर, इस तरह की कंसेप्ट जो पुरानी है वो नई में पढ़ लो। तो आपने जो है 14-15 घंटे पढ़ो। और एक बात का और ध्यान रखना, 24 को आपने कम से कम पढ़ना है, बिल्कुल रेस्ट करो। 23 को भी कम पढ़ो, इससे पहले आप 14-15 घंटे लगा लो जितना लगा सकते हो। 24 को आपने जस्ट हैव ए ग्लांस, जो मन करे, अच्छा खाना खाओ रोजाना। अब भी रात को खास तौर पे पेट भर के खाना खाओ ताकि नींद आ जाए। दवाई नहीं लेनी, गोली नहीं लेनी, खुश होके सो। क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो सारे खुश हैं, न्यूज़पेपर से इतने खुश हैं वो नोट से, सबका रोजाना मेरे पास फीडबैक आ रहा है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। एंजाइटी नहीं लेनी, फोमो नहीं करना, राजेंद्र नगर से कुछ खरीदना नहीं है, कोई भी बाहर वो टेबल लगा के बैठे हैं, कोई मॉक टेस्ट मत खरीदो, कुछ टाइम खराब ना करो, सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स का रिवीजन करो। सक्सेस आपके बहुत नजदीक है। थैंक यू वेरी मच।